नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इंडिया अलायंस में एक राजनीतिक दल है, मजबूत दल माना जाता है, बड़ा जनाधार है। लेकिन उस दल की हकीकत क्या आज की तारीख में अपने जनाधार को सीटों में तब्दील करने की बच गई है, या सिर्फ जनाधार ही है और उस जनाधार को कागजों के समीकरण में ही मजबूत माना जाता है? हकीकत कुछ और हो रही है। भारत के लोकतंत्र को यूं ही परिवारवादी लोकतंत्र माना जाता है। कैसे देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद फल फूल रहा है, कांग्रेस में परिवारवाद फल फूल रहा है, जनता परिवार के अलग अलग दलों में परिवारवाद फल फूल रहा है, द्रविड़ियन मूवमेंट की जो पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद फल फूल रहा है, और तो और कांसीराम की विरासत भी है परिवारवाद के दलदल में है। तो परिवारवादी दल, परिवारवादी चेहरे और परिवारवादी लोकतंत्र के बीच इस देश के लोकतंत्र को जब ऐसे ही यूं ही चलते जाना है, तो सवाल यह है कि इसमें जो दल है जिनके सहारे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, तो एक दल इसमें ऐसा भी है जो उम्मीदों पर पिछले कई चुनाव से खरा नहीं उतर रहा। और दल की जो हालत दिखाई दे रही है, उस हालात में बहुत बेहतर नतीजे की उम्मीद दल के अंदर के लोगों को भी शायद अब नहीं बची होगी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल, वो दल जो जनता दल से टूटकर बना था, लालू यादव ने बनाया था। वो लालू यादव जो नरेंद्र मोदी के उभार के पहले टेलीविजन के उभार के साथ साथ, यानी 90 का दशक जिसे भारत में मीडिया में प्रिंट और रेडियो की जगह टेलीविजन का दशक माना गया, कि टेलीविजन आ गया, तो टेलीविजन के सबसे बड़े मीडिया डार्लिंग लालू प्रसाद यादव ने इस दल का निर्माण किया था। अदालत चलाने वाले पत्रकार ने भी जब पहली बार अदालत का शो 1993 में शुरू किया था, तो उनके लिए लालू यादव से बड़ा कोई आइकॉन नहीं था। लेकिन क्या लालू यादव की अब अपने दल में चल नहीं रही है? इस वजह से पार्टी की दुर्दशा है। आखिर क्या कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता 20 साल से चल रही है, लगभग 20 साल से, और 20 सालों में ऐसा नहीं है कि बिहार की स्थिति कोई वैसी हो गई हो कि परिस्थितियां एकदम से बदल के बिहार इस देश की सबसे बड़ी जीडीपी वाला स्टेट बन गया हो, टॉप 5 में आ गया हो। आज भी निचली पायदान पर है, लेकिन आज भी बिहार के लोग नीतीश कुमार को ही चेहरा मानने पर मजबूर है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। ये मैं नहीं कह रहा, वो सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने कही थी ये बात। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो बात कही थी, क्या उन्होंने अपनी पार्टी की दुर्दशा और अपनी पार्टी की नीतियों को देखते हुए वेदना में ये बात कही थी? आज की तारीख में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल दिशाहीन क्यों है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्व के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, एजेंडा के स्तर पर, कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच संवाद के स्तर पर कई जगह एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। और इस गैप के रहते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 30 के आंकड़े को पार कर जाए, 40 के आंकड़े को छू जाए, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी राष्ट्रीय जनता दल के लिए। किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर उसकी चुनावी संभावनाओं के बारे में मेरे जैसे किसी भी पत्रकार को इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन संभावनाएं जो दिख रही है, उन संभावनाओं में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव की एक मास अपील है, तेजस्वी यादव पर उनके 37 महीने के उप मुख्यमंत्रित्व काल के दरमियान किसी भी तरह का उनके दामन पर दाग नहीं है। जो बतौर उप मुख्यमंत्री उनके क्रियाकलापों से उपजा हुआ दाग हो, वैसा कोई दाग तेजस्वी यादव पर नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी बिहार में क्यों नीचे जा रही है? एक बात तो यह दिखाई दे रही है कि परिवार के कई सारे लोग राजनीति में। अब भारत के नागरिक के नाते कोई राजनीति में आना चाहे, उसका विरोध नहीं किया जा सकता, सबको अधिकार है। एक भाई, उनके बड़े भाई वो विधायक है, मंत्री भी रहे। उनकी एक बहन राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में है, मीसा भारती। एक बहन रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ी और काफी कम मतों के अंतर से हारी। लेकिन परिवार क्या यहीं तक सीमित है? दरअसल बिहार में 2-3 स्तरों पर इसे देखे जाने की जरूरत है। लोग आमतौर पर यह कहते हैं कि 90 से 2005 के बीच
जो जद राजद यानी जनता दल और राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का जो बिहार में शासन था, उस शासन में कथित यादववाद ने लालू यादव को उनकी मास अपील को धीरे धीरे करके खुरचना शुरू कर दिया। बात तो सही है, लेकिन क्या 2005 से 2025 के बीच में जो पीढ़ी आई, 2000 के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी जिसने निश्चित तौर पर होश संभाला नीतीश कुमार के शासनकाल में, तो इन 25 सालों के दरमियान जो लोग सामने आए, उन्हें पता भी नहीं है, उन्हें देखा भी नहीं है उन लोगों ने कि आखिर कैसा था जद और राजद का शासन, कैसा था लालू राबड़ी का राज। उनके अंदर भी ये परिस्थितियां क्यों हैं? 2 स्तरों पर इसे देख सकते हैं। पहला, गांव के, बिहार चूंकि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, 85% से ज्यादा ग्रामीण आबादी बिहार में रहती है, तो 85% से ज्यादा विधानसभा सीटें भी ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों के सोशल स्ट्रक्चर में जो राष्ट्रीय जनता दल का आधार वोट है, वो दूसरे आधार वोट के साथ भी बहुत मजबूरी में टिका हुआ दिखता है। उस कथित यादववाद से जो बिहार में लोग चर्चा करते हैं, किसी जाति विशेष के खिलाफ किसी को नहीं होना चाहिए, ये निहायत ही गलत बात है, लेकिन माना जाता है कि यादव समाज बिहार में जिस ढंग से गांव में, रूरल सेक्टर में संसाधनों के ऊपर, सामाजिक आचार व्यवहार के ऊपर जिस प्रकार की प्रवृत्ति का कथित तौर पर प्रदर्शन करता है, उसे तेजस्वी यादव रोक नहीं पाते। मेरे बहुत सारे यादव मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और उनके बीच मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। हम लोग खूब हंसी मजाक करते हैं और कभी भी इस तरह का कोई व्यवहार मैंने देखा नहीं। लेकिन जब हम अपने मित्रों के दायरे से उतरकर चुनावी चर्चा शुरू करते हैं ग्रामीण इलाकों में जाकर, तो समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के बीच से जो बातें सामने आती है, उसमें आता है क्या? इनकी आक्रामकता। अब आक्रामकता किस रूप में? तो आक्रामकता उसी रूप में लोग देखते हैं जैसे रैगिंग के जमाने में कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता था। 3rd ईयर 4th ईयर वाले लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग नहीं कराते थे। 2nd ईयर वाला जो 1 साल पहले रैगिंग भोग करके आया है, वही रैगिंग कराता था। तो बिहार की सामाजिक संरचना में यादव समाज की स्थिति आमतौर पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसमें माना जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो दूसरे डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के लोग हैं, ये 3rd ईयर 4th ईयर वाली स्थिति में है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है या मेडिकल कॉलेज में होता है। ये सब आखिरी लास्ट या सेकेंड लास्ट सेमेस्टर वाले में से है। और दूसरे तीसरे सेमेस्टर वाले छात्रों की मानसिकता में लोग लालू यादव के आधार वोटर, कोर वोटर की मानसिकता को देखकर चलते हैं। तो इस वजह से जो न्यू कमर है, अब न्यू कमर किस मामले में कहा जाए, वो न्यू कमर तो है नहीं समाज में। जो न्यू कमर माने जाते हैं, यानी समाज में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की धारा में जो दबा कुचला समाज अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उस समाज के लोगों के बीच वो 2nd ईयर वाला व्यवहार कि द्वितीय वर्ष का छात्र प्रथम वर्ष के छात्र की रैगिंग कराता है, वो मानसिकता दिखाई देने लगती है। तो एक तो ये ग्रामीण संरचना, उसमें तो मुसलमान तबका भी राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर से कहीं ना कहीं घबराता हुआ दिखाई देता है। अब एक परिस्थिति ये हो गई जो मैंने बताया। दूसरी परिस्थिति राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नेतृत्व और टिकट और संगठन को लेकर है। नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच कैसा समन्वय है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, ये सभी जानते हैं। किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को चलाया जाता है और इस पार्टी को चलाने में लालू यादव की भूमिका क्या है। लालू यादव तो वो नेता रहे हैं जो दरोगा की नौकरी मांगने कोई आया और उसके अंदर टैलेंट दिखा, उसे उन्होंने विधानसभा पहुंचा दिया, मंत्री बनवा दिया। लेकिन अब क्या यह स्थिति है? जिस सामाजिक समीकरण को गढ़ने की कोशिश होती है, जिस सामाजिक समीकरण को गढ़ने के लिए लोकसभा में नेता बनाया गया, फ्लोर लीडर, क्या बेलागंज में उस समुदाय ने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में खुलकर वोट किया? जहां टिकट मिला था लोकसभा चुनाव में वहां तो किया, जीत हो या हार हो, लेकिन क्या वो वोट ट्रांसफर करा पाए? क्योंकि नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट थे वो भी उस समुदाय से नहीं थे जिस समुदाय से राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा में संसदीय दल के नेता आते हैं। वो भी कुशवाहा समुदाय से नहीं थे जो नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे। लालू यादव के कैंडिडेट भी कुशवाहा समाज से नहीं थे।
लेकिन लालू यादव का सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग फेल क्यों कर गया? दरअसल समाज के सोशल डायनेमिक्स बदलता जा रहा है, समाज के सोचने का ढर्रा बदलता जा रहा है। अब नेता के नाम पर लोगों को वोट नहीं मिलते, अब काम के नाम पर वोट मिलते हैं। नीतीश कुमार कोई महादलित समुदाय से नहीं आते हैं, नीतीश कुमार कोई अति पिछड़ा समुदाय से भी नहीं आते हैं। वो तेजस्वी यादव की तरह ही डोमिनेंट ओबीसी वर्ग से आते हैं, प्रभुत्वशाली पिछड़े वर्ग से। लेकिन अति पिछड़े वर्ग और महादलित वर्ग के बीच नीतीश कुमार को अच्छा खासा समर्थन हासिल है। क्यों? पहले कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार के स्टेप लिए, 2005 से 10 के दरमियान जो नीतीश कुमार का पहला पूर्ण कार्यकाल था, वैसे तो दूसरा कार्यकाल था, पहला पूर्ण कार्यकाल जो था, उसमें जिस प्रकार के स्टेप उन्होंने लिए, जिस प्रकार के कदम उठाए, तो उस समाज ने, जब तक उस समाज का अपना नेता विकसित होकर नहीं आ जाता, तब तक उस समाज ने नीतीश कुमार को वोट देने की मानसिकता बना ली है। अब उस समाज के वोटों के बीच तेजस्वी यादव कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले जो बात मैंने कही कि आधार वोटों को पहले सामाजिक संभावनाओं को विस्तृत करने लायक मन स्थिति में लाना होगा। अखिलेश यादव ने काफी हद तक उत्तर प्रदेश में कोशिश की और कामयाबी भी उन्हें कुछ हद तक मिली। पूरी तरह कामयाबी मिलती तो अखिलेश यादव 33 नहीं बल्कि 55 से 60 सीट जीत सकते थे। आज की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल में टिकट वितरण भी एक समस्या है कि टिकट कैसे दिया जाता है, और जिनको टिकट दिया जाता है उसमें मंत्री कैसे बनाया जाता है। झारखंड का उदाहरण आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, उनके भाई बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और दलित समाज से आने वाले एक नेता जो मंत्री पद के दावेदार थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, सुरेश पासवान। उन्होंने ट्वीट भी किया, और ट्वीट करके उन्होंने पार्टी के बाहर जो खबरें चल रही है, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए तमाम चीजों पर पर्दा डालने की भी कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब तक सामाजिक समीकरणों का गुलदस्ता नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी संभावनाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। कई लोग ये सवाल करेंगे कि पिछली बार तो राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के करीब पहुंच गई थी, कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बन पाई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो 75 सीटें पिछली बार विधानसभा में जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, वो कैसे बनी थी? चिराग मॉडल ने जनता दल यूनाइटेड को जितना छोटा किया, उपेंद्र कुशवाहा ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाकर जनता दल यूनाइटेड को जितना छोटा किया, राष्ट्रीय जनता दल उसकी नेचुरल बेनिफिशियरी थी, स्वाभाविक लाभार्थी थी, और वो उसकी सीटें बढ़ती चली गई और कुछ नहीं हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल के वोटों में कोई बहुत बड़ा उछाल आ गया हो, ऐसी बात नहीं हुई थी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, ये नारे लोगों को अपील जरूर कर रहे थे, लेकिन ये वोटों में कन्वर्जन की स्थिति में, वोटों को सीटों में कन्वर्जन की स्थिति में लाकर खड़ा नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व तो अपने आप को क्यों नहीं बदल रहा? तमाम फैसले परिवार में लिए जाते हैं, परिवार के सदस्यों का पार्टी में दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी बातें भी अब सामने आने लगी है कि परिवार के कई सदस्य जो सक्रिय रूप से फिलहाल राजनीति में नहीं है, कथित तौर पर उनका दखल भी पार्टी के अंदर है। और मैं इस बात को नहीं जानता, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकता, लेकिन कहा जाता है कि चढ़ावा संस्कृति भी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हावी है। तो क्या इस तरह की संस्कृति के साथ कोई पार्टी आगे बढ़ती है? क्या इस तरह की संस्कृति के साथ आप नीतीश कुमार का मुकाबला कर सकते हैं? नीतीश कुमार का अपना जनाधार सभी जानते हैं कि बहुत छोटा है। नीतीश कुमार के पास 14-15% से ज्यादा वोट नहीं है। 2010 की परिस्थिति थी जिसमें उनके पास वोट थे या नहीं थे, लेकिन उनके कामों से खुश लोग उनके साथ थे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब वो नीतीश कुमार भी नहीं है, लेकिन जब वो नीतीश कुमार अब नहीं है, अब नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ काफी गिरा है, तो कायदे से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का ग्राफ उठना भी चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी मजबूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि उसका एजेंडा बिहार के सामाजिक एजेंडे के साथ मेल नहीं खाता। एक सामाजिक समूह के चेहरे को उठाकर वो नेता बनाती है तो दूसरा सामाजिक समूह नाराज हो जाता है। सम्राट चौधरी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको चेहरा बनाने की कोशिश हुई तो अति पिछड़ा, सवर्ण, दलित सब नाराज होकर बैठे हुए हैं कि राजद में भी पिछड़ा नेतृत्व, जदयू में भी पिछड़ा नेतृत्व और
भाजपा में भी अब पिछड़ा नेतृत्व, जायसवाल और कुशवाहा यानी दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम। तो क्या अति पिछड़ा सवर्ण और दलित महादलित क्या यह सिर्फ झंडा ढोने के लिए है? वहीं बीजेपी सवर्ण को चेहरा बनाती है, तब दूसरे समुदायों में यही प्रतिक्रिया होती है। बीजेपी अति पिछड़े को लेकर के आए तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन जैसे ही भाजपा का अति पिछड़ा सामने आएगा वैसे परिस्थितियां और बदल जाती है, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ा की आबादी जो 36% है उसमें 12 साढ़े 12% तो अल्पसंख्यक अति पिछड़ा है। तो वो अपील वैसे ही 24% तक सीमित हो जाती है। तो बीजेपी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन जो A to Z की बात करते हैं, जो माई समीकरण और बाप समीकरण सबकी बात करते हैं, उनकी पार्टी व्यावहारिकता में एक खांचे से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है, कमोबेश वही स्थिति बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की होती जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने टिका कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वही स्थिति बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता में टिकाए रखने में राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका की है। नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक हो नहीं पाते। आक्रामक होते हैं तेजस्वी यादव तो किस पे होते हैं, किस तरह से होते हैं? नीतीश कुमार थक गए हैं। नीतीश कुमार के आसपास की जो कथित भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है वो उनसे गलत फैसले करवा रही है। मतलब नीतीश कुमार खुद नहीं कर रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक आप चेहरे को मोहरा नहीं बनाइएगा तब तक आप सत्ता के खिलाफ लड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए मनमोहन सिंह जैसे चेहरे को मोहरा बना दिया था। तमाम तरह की बातें, मनमोहन सिंह और क्या क्या नहीं कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे को 1995-96 में आगे लाने के लिए नरसिम्हा राव को क्या क्या नहीं कहा गया। फिर 98 में देवेगौड़ा और गुजराल को क्या क्या नहीं कहा गया। लालू यादव और उनके परिवार के शासन को ही मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार आए थे। लेकिन यह तो हो नहीं सकता कि जो सत्ता पर बैठा हुआ है उसे ही आप बख्शते रहें, उसके खिलाफ कोई तरह का, किसी भी तरह की परिस्थिति में उसके खिलाफ आक्रामकता के साथ जाने की आप कोशिश ना करें और जनता आपको सत्ता दे देगी। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। कभी नहीं हुआ ऐसा। ऐसा तभी होता है इक्का दुक्का उदाहरणों में, जैसे 2004 में हुआ केंद्र में फील गुड और इंडिया शाइनिंग में भारतीय जनता पार्टी ही अपना सूबा गंवाती चली गई थी। जैसे औरंगजेब ने सबसे पहले दक्कन गंवाया, डेक्कन दक्षिण का इलाका, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य बिखरता चला गया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश गंवाया 2002 में, और फिर उसके बाद बिखरती चली गई 2004 में। उस वक्त भी सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी पर बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से हमलावर नहीं थी, ना ही यूपीए था। उस तरह से सत्ता बिहार में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड इस स्थिति में तो जरूर है कि वो जिस गठबंधन के साथ रहे सत्ता के शीर्ष पर वो बनी रहेगी। और इस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के लिए 2020 वाली परिस्थितियां भी नहीं है, जिन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल खुद को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा सके। 20 में तो चिराग मॉडल का भी सहारा था। 20 में लोग बदलाव सोच भी रहे थे, और 20 में बड़ी तादाद में वो तबका भी घर पर बैठा हुआ था जो क्वारंटीन होकर या पैदल चलकर, साइकिल चलाकर कोरोना के दरमियान लॉकडाउन में जो घर आया था वो घर से वापस नहीं लौटा था। तो तमाम कष्ट काट कर आए हुए लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं पढ़ाई कमाई दवाई का, वो सही कह रहे हैं। तो कुछ वोट उससे भी बढ़ गए थे। आज के हालात अलग हैं, और आज के हालात में यदि राष्ट्रीय जनता दल ने खुद को नहीं बख्शा, खुद को नहीं बदला, तो तय मानिए कि बिहार की राजनीति में 5 साल नीतीश कुमार को वॉक ओवर देने में से बचा नहीं जा सकता। यही स्थिति बिहार की है। तो बिहार, कहा भी जाता है कि महाराष्ट्र में एक उप मुख्यमंत्री तो है ही जो परमानेंट रहते हैं, और बिहार में मुख्यमंत्री तो है ही जो परमानेंट रहते हैं। देखते हैं बिहार इससे कब निकल पाता है। तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक राष्ट्रीय जनता दल अपने अंदर बड़ा बदलाव नहीं लाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।